नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स वर्मा। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है हमारा वो है कि जो ऑडियो इनपुट होती है हमारी वहाँ पर, तो वहाँ पर किसी किसी बोर्ड के अंदर पीएफ का यूज होता है, किसी बोर्ड के अंदर रजिस्टेंस का यूज होता है और किसी बोर्ड के अंदर कैपेसिटर का यूज होता है। तो इनका हमें ज़रूरत क्या है, अलग अलग बोर्ड में अलग अलग कंपोनेंट लगाने की। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत काम की है, आप इस वीडियो को पूरा देखें। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो वहाँ पर जो है आप पूरी तरीके से डाउट क्लियर हो जाएगा कि इनका यूज हम किस किस तरीके से और कैसे कैसे सर्किट में यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना और बेल के आइकन को जरूर दबाना, क्योंकि मैं आगे भी आपके लिए ऐसी ही जानकारी लाता रहूँगा। अब देखिए, मेरे पास ये सबसे पहले एक सबवूफर सर्किट है। अब यहाँ पर देखिए इनपुट लिखा हुआ है, तो यहाँ पर इनपुट पे क्या लगाया गया है, देखिए कैपेसिटर। ये देखिए इनपुट पे पहले कैपेसिटर है, फिर उसके बाद यहाँ पर ऑडियो दिया गया है। तो यहाँ पर इस कैपेसिटर का यहाँ पर क्या काम होता है और क्यों लगाते हैं ऐसे, और कैपेसिटर कौन सी वैल्यू का होता है। ये देखिए कैपेसिटर की वैल्यू दिखाऊं मैं, तो देखिए 1 UF 50 वोल्ट। तो पहले तो मैं आपको ये बता देता हूं कि इनके अंदर जो कैपेसिटर होते हैं वो कितनी वैल्यू तक के लगाए जाते हैं अगर हम किसी सर्किट में कैपेसिटर को लगा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर ये कैपेसिटर मैंने इस यहाँ पर लिख दिया। अब मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा कि जब हम किसी ऑडियो इनपुट पे कैपेसिटर को लगाते हैं तो वहाँ पर कौन कौन से वैल्यू के कैपेसिटर लगते हैं। तो पहला वहाँ पर कैपेसिटर होता है हमारा 1 UF, फिर दूसरा हमारा होता है 2.2 UF, फिर यहाँ पर होता है हमारा 3.3 UF, और फिर होता है हमारा 4.7 UF। तो यहाँ पर ये 4 कैपेसिटर सबसे ज़्यादा आपको इनपुट ऑडियो पे देखने के लिए मिलेंगे, और इनकी वोल्टेज सबकी सेम होगी 50 वोल्ट। तो यहाँ पर अगर आपने किसी भाई ने इस तरीके से सर्किट में ये देखे हो लगे हुए, तो मेरे को कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि देखिए ये 4 ही जो आपके कैपेसिटर है सबसे ज़्यादा यूज होने वाले हैं सर्किट के अंदर। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ और है कि कभी भी आपने इस कैपेसिटर को अगर लगा हुआ देखा होगा तो इनपुट सप्लाई पे हमेशा माइनस वाला जो पॉइंट है वो रहता है। देखिए इनपुट जो है हमारा वहाँ पर माइनस पॉइंट है, ये देखिए माइनस पॉइंट है, और जो पॉजिटिव वाला पॉइंट होगा वो होगा हमारा ऑडियो की तरफ, यानी कि जहाँ से ऑडियो हमें बाहर की तरफ भेजनी है, आईसी की हुई या किसी अदर सर्किट पे हुई, तो वहाँ पर पॉजिटिव पॉइंट जाएगा। तो इससे होगा क्या, ये देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जैसे कि हमने इस कैपेसिटर को यहाँ लगाया इस तरीके से, और यहाँ पर हमने रख दिया पॉजिटिव पॉइंट और यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट। तो यहाँ से हमारा जैसे ही इनपुट गया तो यहाँ से जो हमारा आउटपुट होगा तो यहाँ पर क्या है, अगर यहाँ पर इनपुट पे हमारी वोल्टेज है 0.2 यहाँ पर, तो यहाँ पर थोड़ी सी बढ़ के हो जाएगी हमारी 0.3 इस तरीके से। तो इस तरीके से यहाँ पर इसको थोड़ा सा बूस्ट मिल जाता है, जिससे कि हमारा जो कैपेसिटर है वो बढ़िया तरीके से काम करता है। तो हमेशा याद रखें कि जब भी आप किसी सर्किट में यूज कर रहे हैं कैपेसिटर का, तो वहाँ पर माइनस वाला जो पॉइंट होता है वो हमारा इनपुट की तरफ होता है, और जहाँ से हमें सर्किट को ऑडियो देना होता है वहाँ पर हमारा आउटपुट जो है वो पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि कैपेसिटर जैसे ही चार्ज होता है तो थोड़ा सा ऑडियो को बूस्ट मिल जाता है, और दूसरा यहाँ पर MFD कम होने के कारण हमारा ऑडियो का जो क्वालिटी है वो वही रहता है। क्योंकि अगर हम MFD को बढ़ा देंगे तो यहाँ पर जो ऑडियो क्वालिटी है वो हमारी चेंज हो जाएगी, या तो थोड़ी सी मोटी हो जाएगी या थोड़ी सी पतली हो जाएगी। तो इस तरीके से ये हमारे कैपेसिटर यूज होते हैं। अब यहाँ पर आ जाते हैं आप पीएफ के ऊपर कि पीएफ का यहाँ पर कैसे यूज करते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ पीएफ जो है इनपुट पे आप कौन कौन से लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला जो पीएफ है वो हमारा यूज होता है 103, फिर हमारा यूज होता है 203, फिर हमारा यूज होता है 473, फिर हमारा यूज होता है 104, और सबसे ज़्यादा यूज होने वाला होता है हमारा 224। तो ये होते हैं हमारे ऑडियो इनपुट वाली ऑडियो पे यूज होने वाले पीएफ, और इनकी वोल्टेज आप 50 भी लें 150 भी लें, ये सब पे काम करेंगे। अब यहाँ पर ये काम कैसे कर रहे हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये है हमारा 4440 का बोर्ड। अब यहाँ पर देखिए इनपुट जो हमारा यहाँ से देखिए ब्लूटूथ कार्ड की जो ऑडियो इनपुट जाती है, अब यहाँ पर देखिए पीएफ लगाया गया है, और पीएफ के साथ ही पैरेलल के अंदर एक रेजिस्टेंस को लगा दिया गया है। ये देखिए
पीएफ और रेजिस्टेंस दोनों को एक साथ लगाया है। अब यहाँ पर पीएफ कौन सा है आपका, ये देखिए पीएफ मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए पीएफ है यहाँ पर 104 पीएफ है यहाँ पर, और रेजिस्टेंस साथ में लगाया गया है। अब यहाँ पर ये काम कैसे कर रहा है, देखिए अगर हम यहाँ पर खाली पीएफ का ही यूज करते हैं तो ये देखिए पीएफ हो गया हमारा 104। अगर यहाँ पर खाली पीएफ का यूज करा तो यहाँ पर क्या होगा, जो ऑडियो है हमारी, जैसे कि यहाँ से अगर हमारी ऑडियो जा रही है इनपुट ऑडियो जा रही है और यहाँ से आउटपुट ऑडियो है, तो यहाँ पर क्या है, जैसे इनपुट ऑडियो हमने पीएफ से दिया तो यहाँ पर जैसे ही हमने पीएफ की वैल्यू को बढ़ाया तो यहाँ पर क्या होगा, थोड़ा सा आवाज़ जो है हल्का सा मोटा हो जाएगा। यानी कि अगर यहाँ पर हम 103 लगाते तो हल्की सी ऑडियो जो है वो पतली हो जाती, मतलब कि उसके अंदर ट्रेवल थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता। और इस चीज़ का यूज कहाँ करते हैं, देखिए अगर जैसे 103 पीएफ या 203 या 473 पीएफ लगा हुआ है, तो अगर वहां पर लगा हुआ है तो इसका मतलब यह है कि उस सर्किट के अंदर हल्का सा बेस को निकाल दिया गया है और खाली ट्रेवल का ही यूज करा गया है। क्योंकि वहां पर बहुत सी जगह सर्किट में यह होता है कि हमें वहां पर बेस नहीं चाहिए, वहां पर सिर्फ हमें ओनली हल्का सा ट्रेवल चाहिए, जिससे कि हमारे स्पीकर बढ़िया वर्क कर सके। अब वो क्यों है वो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर ये देखिए हमारा 5.1 का किट है, जो मार्केट में 5.1 बोल के इसे बेचते हैं, लेकिन 5.1 नहीं है ये। यहाँ पर सिर्फ 3 ही आईसी दी गई है हमारे स्पीकर के लिए और 2 आईसी ब्रिज के अंदर दी गई है। अब यहाँ पर सब भाई को पता है कि जो मेरी वीडियो देखते हैं कि इसकी जो पहले नंबर की पिन है वो हमारी ऑडियो इनपुट है। अब यहाँ पर देखिए ये सबवूफर सर्किट है हमारा 2050 का। यहाँ पर हम सबको पता है भाई को कि यहाँ सबवूफर कनेक्टर लगता है। अब देखिए यहाँ पर 3 पीएफ लगाए गए हैं। एक पीएफ देखिए ये है, एक पीएफ ये है और एक पीएफ ये है, और यहाँ पर इसके साथ ही ये वाला पीएफ भी लगाया गया है। तो ये वाले जो पीएफ हो गए हमारे, ये तो हो गए हमारे इस वाले पॉइंट के, तो इनको तो हम साइड कर देते हैं, इनका हमारा कोई लेना देना नहीं है। अब देखिए ये वाले जो पीएफ है, देखिए मैं मार्कर से लगा देता हूँ। देखिए एक पीएफ हमारा ये है, एक हमारा ये है और एक ये है। अब देखिए 3 पीएफ है लगे हुए। अब यहाँ पर ये देखिए कि जब ये 3 पीएफ यहाँ पर लगाए हैं तो यहाँ पर बेस पे क्यों नहीं लगाए ये पीएफ, तो बेस पे इसलिए नहीं लगाए, देखिए बेस पे आपको पता है कि यहाँ पर लगाया जाता है सबवूफर, तो वहाँ पर हमको बेस ही चाहिए, इसलिए ये वहाँ पर ये पीएफ का यूज नहीं करा गया है। और यहाँ पर इस पीएफ का यूज इसलिए करा गया है क्योंकि यहाँ पर हमें बेस कम चाहिए। क्योंकि आपने देखा होगा जो टावर होता है हमारा, ये होम थिएटर होता है, उसमें छोटा स्पीकर लगाया जाता है 3 इंची का, तो वहां पर अगर हम उसको बेस देंगे तो वो स्पीकर जल्दी खराब हो जाएगा। तो यहाँ पर यूज करा जाता है पीएफ का, जिससे कि हमारा स्पीकर जो है लंबे समय तक के लिए चल सके और बढ़िया वर्क कर सके। तो आप समझ गए होंगे कि पीएफ का यूज किस लिए होता है और हमारा जो इसका कैपेसिटर का यूज क्यों होता है। अब आ जाते हैं हम रजिस्टेंस पे। तो ये आ गई हमारी रजिस्टेंस। अब देखिए यहाँ पर ये वाला जो सर्किट है, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूं। तो यहाँ देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है हमारा ऑडियो इनपुट है। यहाँ पर रजिस्टेंस लगा हुआ है 1K। देखिए सीधा ऑडियो इनपुट जो रजिस्टेंस पे गया है, तो यहाँ पर पहले रजिस्टेंस लगा रखा है, उसके अंदर पीएफ लगा रखा था, इसके अंदर कैपेसिटर लगा रखा था, यहाँ रजिस्टेंस लगा दिया। अब यहाँ पर जो रजिस्टेंस का काम है वो क्या है, देखिए यहाँ पर जो ऑडियो इनपुट दिया गया है, देखिए 1K रजिस्टेंस लगा दिया। ये देखिए 1K रजिस्टेंस सीधा फिर हमारा यहाँ पर गया, यहाँ से सीधा हमारा देखिए पीएफ पे गया, पीएफ से हमारा जो आईसी के अंदर चला गया। अब यहाँ पर जो है रजिस्टेंस क्यों लगाया। अब देखिए रजिस्टेंस कौन कौन सा लगता है ऑडियो इनपुट पे। ये देखिए यहाँ पर होता है 1K, फिर होता है हमारा यहाँ पर 3K3 भी होता है हमारा 3K3, फिर यहाँ पर होता है हमारा 4K7, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा ये भी यूज होता है हमारा 10K। तो ये रजिस्टेंस हमारे यूज होते हैं ऑडियो इनपुट पे। अब यहाँ पर रजिस्टेंस क्यों लगाया जाता है, देखिए अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। देखिए अगर 1K रजिस्टेंस लगा हुआ है, अगर 1K का रजिस्टेंस लगा हुआ है, तो मान के चलिए ऑडियो को वहाँ पर सिर्फ इसलिए लगाया गया 1K रजिस्टेंस कि ऑडियो जो है आपस में मैच ना हो। मैच होने का मतलब क्या है कि जैसे कि एक हो गई आपकी लेफ्ट ऑडियो, एक हो गई राइट ऑडियो, और रजिस्टेंस को लगा के दोनों को अलग कर दिया गया है, और दोनों ही आपस में मैच भी नहीं होगी सर्किट के अंदर और बढ़िया वर्क करेगी, और इससे साउंड भी कम नहीं होगा, साउंड भी वही रहेगा। लेकिन यहाँ पर अगर हम 10K का रजिस्टेंस लगा देते हैं, अगर इसी जगह पे 1K की जगह पे
अगर हम 1K की जगह पे 10K का रेजिस्टेंस लगा देंगे तो वहां पर होगा क्या, देखिए जैसे कि हमारा ये ऑडियो इनपुट है, ये हमारा ऑडियो इन है और ये है हमारा ऑडियो आउट। अब यहाँ पर क्या होगा कि जैसे कि हमारा ऑडियो यहाँ से जा रहा है 0.4 की वोल्टेज जा रही है इसके अंदर, ऑडियो के अंदर, इनपुट के अंदर, तो आउट के अंदर क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा 0.3, यानी कि 1 पॉइंट इसके अंदर कम हो जाएगा। क्योंकि बहुत से भाइयों की मेरे पास जो कंप्लेंट आती है वो ये बोलते हैं कि सर जैसे वॉल्यूम को फुल करते हैं और वहाँ पर जो हमारे साउंड है वो फटने लग जाता है। तो वहाँ पर आप ऑडियो इनपुट पे अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो ऑडियो वहाँ पर जो है आगे जाके जैसे वॉल्यूम फुल करेंगे तो फटना बंद हो जाएगी। अब बहुत से भाइयों का यहाँ कमेंट ये भी रहता है कि सर हम जैसे ही रेजिस्टेंस का वैल्यू बढ़ाते हैं तो वहाँ पर जो है साउंड जो कम हो जाता है। तो देखिए साउंड कम होने का मतलब यही हुआ कि ऑडियो को हमने कम कर दिया है, और ऑडियो कम करने से ये हुआ कि अब जब भी वॉल्यूम खोलेंगे तो हमारा साउंड वही रहेगा जो रहना चाहिए, और साउंड की क्वालिटी भी अच्छी होगी, साउंड फटेगा भी नहीं, और हमारे एम्पलीफायर और स्पीकर की जो लाइफ है वो भी अच्छी रहेगी। तो इसी तरीके से हम तीनों का यूज करते हैं, कैपेसिटर का, पीएफ का, रेजिस्टेंस का। तो दोस्तों मैंने आपको तीनों जानकारी दी। अगर ये मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, और बेल के आइकन को जरूर दबाना, क्योंकि मैं आगे भी आपके लिए ऐसी ही जानकारी लाता रहूँगा।